हमेशा की तरह आज भी सभी दोस्तों को सुनील का सादर सप्रेम नमस्कार। आज जो कविता मैं सुनाने जा रहा हूँ उसमें राष्ट्र कवि दिनकर जी दान की महत्ता के बारे में बताते हैं। आप लोग आनंद लीजिएगा। मानवता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है, देता वही प्रकाश आग में जो अभीत जलता है। आजीवन झेलते दाह का दंश वीर व्रतधारी, हो पाते हैं तब कहीं अमरता के पद के अधिकारी। प्रण करना है सहज, कठिन है किंतु उसे निभाना। सबसे बड़ी जांच है व्रत का अंतिम मूल्य चुकाना। अंतिम मूल्य न दिया अगर तो और मूल्य देना क्या। करते रहे मोह प्राणों का तो फिर प्रण लेना क्या। ऋतु के बाद फलों का रुकना डालों का सरना है। मोह दिखाना दे वस्तु पर आत्मघात करना है। देते तरु इसलिए कि रेशों में कीट न समाएं, रहें डालियां स्वस्थ और फिर नए नए फल आएं। दान जगत का प्रकृत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है। एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं। ऋतु का बोध नहीं जिनको वे देकर भी मरते हैं। ऋतु का बोध नहीं जिनको वे देकर भी मरते हैं। वीर कर्ण विक्रमी दान का अति अमोघ व्रतधारी, पाल रहा था बहुत काल से एक पुण्य प्रण भारी। रवि पूजन के समय सामने जो याचक आता था, मुंह मांगा वह दान कर्ण से अनायास पाता था। एक दिवस जब छोड़ रहे थे दिनमणि मध्य गगन को, कर्ण जानवी तीर खड़ा था मुद्रित किए नयन को। कटितक डूबा हुआ सलिल में किसी ध्यान में रत सा, अंबुधि में आकटक निमज्जित कनक खचित पर्वत सा। विहग लता विरुद्ध वितान में तट पर चहक रहे थे। धूप दीप कर्पूर फूल सब मिलकर महक रहे थे। पूरी कर पूजा उपासना ध्यान कर्ण ने खोला। इतने में ऊपर तट पर खरपात कहीं कुछ डोला। कहा कर्ण ने कौन उधर है, बंधु सामने आओ। मैं प्रस्तुत हो चुका स्वच्छ हो, निज आदेश सुनाओ। अपनी पीड़ा कहो, कर्ण सबका विनीत अनुचर है। यह विपन्न का सखा तुम्हारी सेवा में तत्पर है। पर का दुख हरने में ही अपना सुख है माना। भाग्यहीन मैंने जीवन में और स्वाद क्या जाना। आओ उड़िन बनूं तुमसे भी न्यास तुम्हारा देकर। उपकृत करो मुझे अपनी संचित निधि मुझसे लेकर। अरे कौन है भिक्षु यहाँ पर और कौन दाता है। अपना ही अधिकार मनुज नाना विधि से पाता है। कर पसार कर जब भी तुम मुझसे कुछ ले लेते हो, तृप्त भाव से हेर मुझे क्या चीज नहीं देते हो। गिरा गहन सुन चकित और मन ही मन कुछ भरमाया। लता ओट से निकल एक विप्र सामने कर्ण के आया। कहा कि जय हो, हमने भी है सुनी सुकीर्ति कहानी। नहीं आज कोई त्रिलोक में कहीं आपसा दानी। किंतु क्षुद्र पात्र हो मग्न कूप में जितना जल लेता है, उससे अधिक पानी सागर भी उसे नहीं देता है। अतः व्यर्थ है देख बड़ों को बड़ी वस्तु की आशा। किस्मत भी चाहिए नहीं केवल ऊंची अभिलाषा। कहा कर्ण ने वृथा भाग्य से आप डरे जाते हैं। जो है सम्मुख खड़ा उसे पहचान नहीं पाते हैं। विधि ने क्या था लिखा भाग्य में खूब जानता हूं मैं। बाहों को पर कहीं भाग्य से बलि मानता हूं मैं। बाहों को पर कहीं भाग्य से बलि मानता हूं मैं। आगे जिसकी नजर नहीं वह भला कहाँ जाएगा। अधिक न चाहे जो नर आखिर में कितना धन पाएगा। अच्छा अब उपचार छोड़िए, बोलिए आप क्या लेंगे। सत्य मानिए जो मांगेंगे आप वही हम देंगे। भली भांति कसकर दाता को बोला नीच भिखारी। धन्य धन्य राधे दान के अति अमोघ व्रतधारी। ऐसा है औदार्य तभी तो कहता हर याचक है। महाराज का वचन सदा सर्वत्र क्रियावाचक है। सब कुछ पा गया प्राप्त कर वचन आपके मुख से। अब तो मैं कुछ लिए बिना भी जा सकता हूँ सुख से। क्योंकि मांगना है जो कुछ उसको कहते डरता हूँ। और साथ ही एक बड़ी दुविधा अनुभव करता हूँ। कहीं आप दे सके नहीं जो कुछ धन मैं मांगूंगा। मैं तो भला किसी विधि अपनी अभिलाषा त्यागूंगा। किंतु आपकी कीर्ति चांदनी फीकी हो जाएगी।
निष्कलंक विधु कहाँ दूसरा फिर वसुधा पाएगी। सब कोसेंगे मुझे कि मैंने पुण्य मही का लूटा, मेरे ही कारण अभंग प्रण महाराज कर्ण का टूटा। अतः विदा दे मुझे खुशी से, मैं वापस जाता हूँ। बोल उठा राधे, आपको मैं अद्भुत पाता हूँ। सुर हैं या कि यक्ष हैं अथवा हरि के मायाचर हैं, समझ नहीं पाता आप नर हैं या योनि इतर हैं। वचन मांग कर नहीं मांगना दान, बड़ा अद्भुत है। कौन वस्तु है जिसे न दे सकता राधा का सुत है। विप्रदेव मांगिए छोड़ संकोच, वस्तु मन चाही, मरूं अयस की मृत्यु करूं यदि एक बार भी नाई। सहम गया सुन शपथ कर्ण की, हृदय विप्र का डोला, नयन झुकाए हुए भिक्षु साहस समेट कर बोला। धन की लेकर भीख नहीं मैं घर भरने आया हूँ, और न तो नृप को अपना सेवक करने आया हूँ। यह कुछ मुझको नहीं चाहिए, देव धर्म को बल दें, देना हो तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दें। कवच और कुंडल विद्युत छू गई कर्ण के तन को, पर कुछ सोच रहस्य कहा उसने गंभीर कर मन को। समझा तब तो और न कोई आप स्वयं सुरपति हैं, देने को आए प्रसन्न हो तब को नई प्रगति है। धन्य हमारा सुयस आपको खींच मही पर लाया, स्वर्ग भीख मांगने आज सचमुच मिट्टी पर आया। अतः आपने जो मांगा है दान वही मैं दूंगा, सिवी दधीची की पंक्ति छोड़कर जग में अयस न लूंगा। पर कहता हूँ मुझे बना निस्त्राण छोड़ते क्यों हैं, कवच और कुंडल लेकर के प्राण छोड़ते क्यों हैं। तनिक सोचिए वीरों का यह योग्य समर क्या होगा, मुझे मार कर इस प्रकार से पार्थ अमर क्या होगा। एक बाज का पंख तोड़कर करना अभय अपर को, सुर को शोभे भले नीतिया नहीं शोभती नर को। यह तो निहत सरप पर चढ़कर आखेटक पद पाना है, जहर पिला मृगपति को फिर उस पर पौरुष दिखलाना है। यह तो साफ समर से होकर भीतु विमुख होना है, जय निश्चित हो जाए तभी रिपु के सम्मुख होना है। विप्रदेव हम जिसे जीत सकते न बाहु के बल से, क्या है उचित उसे हम जीते न्याय छोड़कर छल से। हार जीत क्या चीज, वीरता की पहचान समर है, सच्चाई पर कभी हार कर भी न हारता नर है। जीते जूझ समर वीरों ने सदा बाहु के बल से, मुझे छोड़ रक्षित जन्मा था कौन कवच कुंडल से। मैं ही था अपवाद आज वह विभेद भी हरता हूँ, कवच छोड़कर अपना शरीर सबके समान करता हूँ। अच्छा किया कि आप मुझे समतल पर लाने आए, हर तनुत्र दैवीय मनुज सामान्य बनाने आए। अब न कहेगा जगत कर्ण को ईश्वरीय भी बल था, जीता वह इसलिए कि उसके पास कवच कुंडल था। महाराज किस्मत ने मेरी की न कौन अवहेला, किस आपत्ति गर्त में उसने मुझको नहीं ढकेला। यह कह उठा कृपान कर्ण ने त्वचा छील क्षण भर में, कवच और कुंडल उतार धर दिया इंद्र के कर में। चकित भीत चहचहा उठे कुंजों में विहग विचारे, दिशा सन्न रह गई देख यह दृश्य भीत के मारे। सह न सके आघात सूर्य छिप गए सरक कर घन में, साधु साधु की गिरा मंत्र गूंजी गंभीर गगन में। अपना कृत्य विचार कर्ण का कर्तव्य देख निराला, देवराज का मुखमंडल पर गया ग्लानि से काला। क्लिन्न कवच को लिए किसी चिंता में मगे हुए से, ज्यों के त्यों रह गए इंद्र जड़ता में ठगे हुए से। पाप हाथ से निकल हमारे सिर पर जब छाता है, तब सत्य ही प्रदाह प्राण का सहा नहीं जाता है। अहंकार वश इंद्र सरल नर को छलने आए थे, नहीं त्याग के महातेज सम्मुख जलने आए थे। किंतु विसिक जो लगा कर्ण की बलि का आन हृदय में, बहुत काल तक इंद्र मौन रह गए मग्न विस्मय में। शीश झुका आखिर वे बोले अब क्या बात कहूं मैं, करके ऐसा पाप मूक भी कैसे किंतु रहूं मैं।
पुत्र सत्य तूने पहचाना, मैं ही खुद सुरपति हूँ, पर सुरत्व को भूल निवेदित करता तुझे प्रणति हूँ। देख लिया जो कुछ देखा था कभी न अब तक भू पर, आज तुला पर फिर नीचे है मही, स्वर्ग है ऊपर। तेरे महातेज के आगे मलिन हुआ जाता हूँ, कर्ण सत्य ही आज स्वयं को बड़ा क्षुद्र पाता हूँ। आह खली थी कभी नहीं मुझको यूं लघुता मेरी, दानी कहीं दिव्या है मुझसे आज छाह भी तेरी। त्रिनसा विवश डूबता उगता बहता उतराता हूँ, सील सिंधु की गहराई का पता नहीं पाता हूँ। घूम रही मति मन ही में मिलता नहीं किनारा, हुई परीक्षा पूर्ण सत्य ही नर जीता सुर हारा।